में आया। अरे कुछ नहीं भाई, अपने अंदर में झांको, अपना अंदर अनुभव करो। स्वाध्याय सुनते सुनते, यूट्यूब पे कमेंट्स लिखते लिखते जीवन चला जाएगा। किसके लिए लिखते हो यूट्यूब पे कमेंट्स? किसको बोलते हो जय जिनेंद्र? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। लोग दिन भर वो यूट्यूब पे प्रवचन सुनेंगे, जय जिनेंद्र फलाना जी ढिकाना जी, हम इधर से बोल रहे हैं, हम उधर से बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं भाई? वो प्रवचन शांति से सुनो ना, क्या लेना देना तुम्हें। लेकिन नहीं, लोगों को ही मजा आता है। हर कार्यक्रम में जितने चलेंगे सब में पहुंच जाएंगे और वो अटेंडेंसी लगाते फिरते हैं। यूट्यूब पे लिखते रहे, अभी मेरे में भी लिख रहे होंगे सब, मुझे पता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। भाई प्रवचन ध्यान मग्न होकर सुनो, आंख बंद करके सुनो। प्रवचन ऐसा सुनो कि आंख बंद करके इतनी मग्नता से सुनो कि प्रवचन सुनते सुनते ध्यान घटित हो जाए। समझ में आया? तब प्रवचन सुनना है तुम्हारा। प्रवचन, अरे नया कोई जीव आया हो तो वो समझने की दृष्टि से सुने। तुम लोग तो मेरे पुराने श्रोता हो गए। अब विवेक कुमार को क्या समझोगे रोज रोज? विवेक कुमार कुछ नया लाने वाला नहीं है। अब तो हम और तुम इसलिए बैठते हैं साथ में कि मैं यहाँ से कुछ बोलूं, वहां तुम अंदर जागो, देखो, कोई मेरी बात तुम्हें अंदर से फील कर जाओ, तुम अंदर उतर जाओ। वो इतनी सी बात है। अब तो उतरने की बात है, समझने की तो बात खत्म हो गई। अब क्या समझना है? समझ में? तो फिर भैया, आप अपना इलाज करो, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी है। अब वो दूसरे को क्या दवाई दे रहा है उसमें बुद्धि लगाना मूर्खता है। क्यों? बोला, बताओ आरती जी, ऐसा करते हो क्या? डॉक्टर को दिखाने गए और उसने आपका पर्चा बना के दे दिया, तो फिर वहीं बैठ के दूसरे का भी देखते हो कौन सी दवाई दूसरे को लिख रहा है? ऐसा करता है कोई? क्या लेना देना हमें? और अगर ऐसा करो तो क्या होगा? डॉक्टर कहेगा भैया क्या बात है, कि नहीं साहब हम ये देखना चाहते आप किसको क्या क्या दवाई देते हैं। बोलो। तो वहां तो ऐसा तो करोगे नहीं, और करोगे तो वो डॉक्टर एक मिनट में केबिन से बाहर ही कर देता है हालांकि। लेकिन अब यहाँ तो भाई पंडित अगर तुम्हें बाहर कर देंगे तो तुम तो वैसे ही तैयार हो गए हो, करो तो बाहर। तो यहाँ तो कोई बाहर तो करता नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत वास्तव में हमसे यही कह रहे हैं कि तुम्हें अगर सच्चा मोक्ष मार्ग समझ में आ गया हो तो प्रवचन में तो बैठना। लेकिन अब प्रवचन में आनंद लेने के लिए, अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए। समझ में आया? आज मैंने चैट बंद कर दी। आज कोई चैटिंग नहीं आ रही मेरे पास। वो कोई लिखना भी मत, कुछ भी, कुछ आएगा भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आज मैंने पता करा ये चैट कैसे बंद होती है, तो फिर आज इसको ऑफ कर दिया। मैं इतना 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 लोगों को समझाता हूँ कि भाई किसके लिए लिख रहे हो चैट? किसके लिए? मैंने कोई बात कही, तुमने वहां से उसी बात को दोहरा दिया, या बहुत अच्छा, क्या मतलब है? तुम्हारी चैट करने में तुमने लिखा, जब तक तुम्हें पता है तुम्हारा कितना स्वाध्याय छूट गया, उतने में तो आत्मानुभव हो जाता है भाई साहब, जितने में तुमने जय जिनेन्द्र लिखा है। हाँ। और दूसरी बात, दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं बेचारे, क्योंकि वो चैट पढ़ने के चक्कर में लगे रहते हैं कि क्या लिख दिया जी, किसी ने क्या लिख दिया। हाँ, क्योंकि रस तो पर में ही पड़ा है ना। तो इसलिए भाई साहब, आप और हम, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। हम सब अभी एक ही जगह खड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है। भैया, आत्म कल्याण करना है तो उपयोग को चंचल होने से बचाओ। आत्म कल्याण करना है तो मन वचन काय की चंचलता थोड़ी कम करो। आत्मा का कल्याण करना है तो आत्म स्थिर होने का, एकांत में समय बिताने का, ध्यान करने का रस पैदा करो। और वो ऐसा रस पैदा करो, ऐसा रस पैदा करो कि अगर वो रस तुम्हारा कोई डिस्टर्ब करे तो तुम्हें डिस्टर्ब लगे। हमारे मित्र हैं, आज वो बता रहे थे अभी, उनके घर पे अतिथि आए, मेहमान आए, समझ में आया? तो बोले मुझे एकांत नहीं मिला 2 दिन, तो मैं मछली की तरह तड़प गया। समझ में आया? अब मैंने कहा क्या करूं? तो बोले मैं तो अपनी पार्किंग में जाके चुपचाप बैठ गया, वहां वहां कोई नहीं था। तो ये ऐसा ऐसा तुम्हें अपने अंदर ऐसा रस आना चाहिए। ये तुम्हारी असली पात्रता है उस आत्म स्वरूप की। समझ में आया? भाई हमें एकांत में ही तो जाना है।
हमारे मुनिराज वनवासी जंगलवासी का अर्थ क्या, एकांतवासी, वे अपने में मग्न है, भीड़ भाड़ से दूर। यानी आहार करने भी जाते हैं तो इतना भारी भरकम काम लगता है कि उस क्षुधा को मिटाने के लिए प्रभु से कहते, प्रभु अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, ये क्षुधा का भी चक्कर खत्म। बोलो, जिन्हें गृहस्थों से 24 घंटे में आधा घंटा के लिए पौना घंटा संपर्क में आना पड़ता है, वो भी उन्हें बहुत दुखदाई लगता है। समझ में आया कि नहीं आया?